हेलो फ्रेंड्स, पायो का नाम दुकाने वाला एपिसोड के अपडेट आपके लेकर आए। एपिसोड जो शुरू होता है दादी को राजदादा मेंशन में देखकर अर्नव नानी चौंक जाते हैं। अर्नव फिर से उस भयानक रात को याद करता है। दादी उसे देखकर भावुक हो जाती है, उसे गले लगा लेती है। अर्नव भी उसका आशीर्वाद देता है। दादी और नानी भी एक आनंदमय पुनर्मिलन शेयर करते हैं। नानी ने दादी को पायल और खुशी से मिलवाया। दादी हमेशा की तरह खुशी को नापसंद करते हुए जानकर चौंक जाती है कि वो खुशी अर्नव की पत्नी है। नानी खुशी को अर्नव के साथ दादी का आशीर्वाद लेने के लिए कहती है, लेकिन दादी अपने आशीर्वाद केवल अर्नव को देती है और खुशी को तिरस्कारपूर्ण नजर से देखती है और उनसे दूर चली जाती है। सभी को हैरान और परेशान कर देता है। इधर नानी ने अर्नव और खुशी को दिलासा देते हुए कहा कि वो दादी से बात करेगी और सब कुछ ठीक कर देगी। नानी दादी के कमरे में आती है और उससे बोलती है, इतनी परेशान क्यों? दादी कहते हैं वो कैसे खुश रह सकती जब उन्होंने बच्चों की जिम्मेदारी अपने ऊपर छोड़ दी थी, लेकिन उन्हें अर्नव और अंजलि की जिंदगी के बारे में कुछ भी पता नहीं था। नानी गुस्से में और वापस कहती है कि वो उन्हें छोड़कर चली गई थी। उस घटना के बाद कांटेक्ट करने की भी परवाह नहीं की। दादी उससे इस बारे में बात नहीं करने के लिए कहती, क्योंकि केवल वो उस महिला को याद कर सकती है। दोनों महिलाओं में बहस हो जाती। दादी ने जिस तरह से उसके साथ व्यवहार किया उससे खुशी परेशान है। वो अर्नव के बेडरूम में जाती है, वहाँ अर्नव को देखती है और वो भी हारा हुआ दिख रहा है। वो उसकी प्रेजेंस महसूस करता है लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं करता। खुशी उससे बात करने की कोशिश करती, कैसे दादी को उसे पसंद नहीं करती क्योंकि शायद उसे शादी के बारे में पता नहीं था। खुशी जाकर बिस्तर पर बैठ जाती है और अंत में अर्नव देखता है कि वो परेशान है। वो उसे कहते हुए दिलासा देता है कि दादी उस पर नाराज नहीं है और साथ ही जिस तरह से उन्होंने शादी की वो उसकी गलती नहीं बल्कि उसकी है, इसलिए उसे खुद को दोष नहीं देना चाहिए क्योंकि दादी हमेशा से ही ऐसी है। उनका डिसीजन हमेशा रंगीन होता है। जिस तरह से उन्हें उस बारे में बात करता है और कहता है कि उसका हावी स्वभाव पसंद नहीं है। खुशी थोड़ी हैरान रह जाती है और अर्नव से बोलती है, वो इतना गुस्से में क्यों? ऐसा लगता है कि ये कोई और कारण है ना कि बाहर क्या हुआ। वो ये भी बोलती कि उसने पहले कभी दादी का जिक्र क्यों नहीं किया, क्या उनके बीच चीज़ें ठीक है। वो उसे विश्वास दिलाती है कि उसे बता सकता है। खुशी उससे बोलती कि उसे कभी कभी लगता है कि उसके बारे में कुछ भी नहीं जानती। अर्नव बस उससे दूर चला जाता है और खुशी को लगता है कि एक पल उसे लगता है कि वो उसे जानती है और अगले ही पल उसे लगता है कि वो अभी एक अजनबी है। दादी नानी द्वारा अर्नव की शादी के बारे में नहीं बताने से परेशान हो जानकर और भी हैरानी कि अर्नव ने शादी के बारे में किसी को नहीं बताया। वो दादी को बोलती कि उसकी शादी में कोई मौजूद नहीं था। दादी इस पर नाराजगी बताती और अर्नव को कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्नव उसे ये भी बोलता है कि उन्हें छोड़ दो। सभी स्पर्श को तोड़ने के बाद उसे इस तरह से सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। दादी उसे बोलती कि अभी भी वो उसकी दादी है और उसके पिता की माँ। उसके अपने पिता के उल्लेख पर अर्नव जो है दूर हो जाता है और दोनों के बीच एक बहस होती है जहाँ अर्नव कहता है कि अपने के पिता की तरह नहीं हो, ना कभी होगा। वो दादी से कहता है उसे पसंद नहीं कि घर में कोई भी उसके पिता का नाम ले और दादी के गुस्से के बावजूद वो इसे स्पष्ट कर देता है। पायल खुशी को ये कहते हुए खुश करने की कोशिश करी के बाद में सब ठीक हो जाएगा क्योंकि दादी उसे अभी तक नहीं जानती। एक बार जब वो कर लेगी तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। इनके आता और पायल का साथ देता है। खुशी को लगता है कि उसे जाकर दादी से माफ़ी मांगनी चाहिए। इनके और पायल को ये विचार उसे पसंद आता है, उस डिसीजन का समर्थन करेंगे। खुशी दादी के पास जाती है और मनोरमा आती है और कहती कि ये शेर के मान में मेमने को भेजने जैसा ही है। इनके और पायल जिससे थोड़ा टेंशन में होते, नानी दादी और अर्नव को शांत करने की कोशिश करती है, जो कुछ भी हुआ उसे भूल जाने के लिए कहती। तभी खुशी अंदर आती है और दादी उसे अपने हाथ से रोक लेती। खुशी को पीछे हटते देखने के लिए अर्नव घूमता दादी उससे बात करना शुरू कर देती है। अर्नव खुशी को अनदेखा करते हुए उसके पास जाता है। वो खुशी का हाथ पकड़कर उसके पास खड़ा हो जाता है और फिर दादी को बोलने के लिए कहता है। वो उससे कहते हैं कि इसकी ज़रूरत नहीं है, जहाँ उसकी पत्नी नहीं आ सकती इसलिए वो दूर से ही सुनेगा। खुशी इस इशारे पर छू जाती। दादी का कहना है कि उसका रवैया ऐसा है तो वो कुछ भी नहीं कह सकती। ऐसा लगता है कि अर्नव को उसकी परवाह नहीं है और खुशी इस बात से अचंभित है। यहीं पर जो एपिसोड खत्म, इस तरह के और एपिसोड पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल भी प्रेस करें।